गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक, क्योंकि आप सबको पता है ना कि आज का जो क्लास होने वाला है ना सर, एक अजूबा क्लास होने वाला है। यूट्यूब पे आपको ऐसा क्लास कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि आज मैं आपको बात करने वाला हूं फिजिक्स में प्रकाश की परावर्तन का, जो कि सर आपका पहला चैप्टर है, ठीक ना। पहला चैप्टर लाइट में पढ़ने का रहता है, प्रकाश की परावर्तन और प्रकाश की अपवर्तन। लेकिन मैं बात करने वाला हूं प्रकाश की परावर्तन का, और प्रकाश की परावर्तन में मात्र आपको मैं 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा सर, जो आपको लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय दोनों टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक ना। तो मात्र आपको 6 क्वेश्चन करवाऊंगा, और ये 6 क्वेश्चन से बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा सर। कहेगा पक्का, एकदम पक्का है तो पक्का। हाँ तो चलिए सर, देखिए सबसे पहले बात आपको मैं बता देना चाहता हूं सर कि आप संतुलन बना करके बैठिए, और रटना भी नहीं है सर, क्योंकि जब तक अगर मैथ और साइंस को समझोगे नहीं तब तक आपके भेजा में कैसे जाएगा। और मेरा मकसद है सर कि आपके भेजा में जाना चाहिए, ठीक ना। और सबसे पहले बात आप सबको बता देना चाहता हूं सर कि मैंने पिछले 2 सालों से मेरा रिकॉर्ड है सर कि मैंने टॉप 10 में दिया। इस बार मेरे यहाँ 482 हाईएस्ट मार्क्स रहा सर, ठीक ना। और कितना बच्चा का 400 अधिक है उसका तो कोई मतलब नहीं, मैंने सारे का यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया हूँ। लेकिन एक बात और है, सबसे जो कीमती बात मेरे यहाँ होता है ना सर कि आपके एग्जाम के 30 मिनट पहले मेरा कोशिश रहता है कि आपके पास हम कुछ ना कुछ भेज दूँ, ठीक ना। वो कहाँ से जाता है सर, तो वो आपको टेलीग्राम से जाता है, ठीक ना। सबसे पहले आप सब टेलीग्राम को जाकर के ज्वाइन कर लो, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ताकि सर आपके पास भी एग्जाम से 30 मिनट पहले जा सके और उस चीज़ को आप एग्जाम में छाप सके। लेकिन उस बात को तो दूर की बात है सर, लेकिन मैं आपको उतना पढ़ाई दूंगा ना कि जितना से आप टॉप कर जाइएगा। देखिए सबसे पहली बात कहता है ना कि पहला क्वेश्चन है, ठीक ना, एक एमा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, कहता है ना प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है सर? 2 नियम है। तो इसको रटना नहीं है, देखो सबसे पहले समझना है आपको, सबसे पहले समझना होगा सर, रटना नहीं होगा, ठीक ना। ये कोई समतल सतह है क्या सर? ये कोई समतल सतह है, ये कोई क्या है? समतल सतह है। मैं आपके भेजा में तुरंत डाल दूंगा। एक कोई क्या है? समतल सतह है, ठीक ना मोहतरमा। आइएगा सर, यहां से इस तरह से कोई लाइन खींचा हुआ जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। आइएगा सर, जब ये समतल सतह से इधर से जब कोई किरण आती है, जो किरण इधर से आती है ना, तो आने वाली किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। कौन सा किरण? तो ये आपतित किरण। ओके, अब देखो इधर ये समतल सतह है, ये जो खड़ा है ना डंडा, ये जो डंडा खड़ा है ना, ये वाला डंडा, इस डंडा को कहते हैं अभिलंब, ठीक ना। लेकिन जो इधर से किरण जाती है ना, इधर से जो किरण जाती है ना, तो जाने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। तो इधर से जो किरण आती है ना, तो ये जो किरण आने वाली किरण जो होती है ना, जाती नहीं है, जो किरण आती है ना, ये जो किरण इस तरीका से जो आ रही है ना, तो ये आने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण। जब इस समतल सतह पे टकराया, तो टकराने के बाद इसको तो इस तरीका से चला जाना ना चाहिए आगे रे मोहतरमा, लेकिन वो आगे नहीं जाएगा। काहे नहीं जाएगा? पीछे तो रंगा हुआ है, तो प्रकाश आगे कहाँ से जा सकता है? जैसे मैंने लाइट रंगा, ठीक ना, मैंने यहाँ से लाइट दिया हूँ, प्रकाश दिया हूँ, रोशनी दिया हूँ, और ये शीशा है। कोई क्या है सर? शीशा मतलब कांच है। इसका पीछे वाला भाग हम रंगवे नहीं किए, जैसे प्रकाश देंगे तो उधर पार हो जाएगा कि नहीं? हो पार हो जाएगा ना, सिंपल बात है। तो इसी तरीका से यहाँ से हम लोग आपतित किरण दिए, और ये आपतित किरण जब दर्पण से यहां से समतल सतह पर टकराया ना, तो इस बिंदु पर टकराने के बाद इस तरीका से ये क्या हो गया? निकल गया। अब देखो आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण क्या हो जाएगा सर? ये परावर्तित किरण। कौन सी किरण हो जाएगी? परावर्तित किरण, ठीक ना। जाने वाली किरण को हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। आने वाली किरण को हम लोग क्या कहेंगे? आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। अब थोड़ी सी मेरा बात को गौर से सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो। अब देखो यहाँ पे गौर करना, ये जो डंडा खड़ा अभिलंब है, ये क्या है? आपतित किरण है, और ये जाने वाली किरण क्या है? परावर्तित किरण है, ठीक ना। तो अब सोचना कि ये जो अभिलंब है ये बिंदु O पर है, और ये आपतित किरण जब आ रही है ना, तो वो भी बिंदु O पे टकराया, और परावर्तित किरण जो जा रही है ना, वो भी बिंदु O से ही गया। अब यहां से मैं बोलना क्या चाह रहा हूं इस बात पे गौर करना। ये आपतित किरण, आने वाली किरण भी बिंदु O पे आया, अभिलंब भी बिंदु O पे है, और यह परावर्तित किरण भी बिंदु O से ही गया। यही बिंदु से सारा खेला हुआ। अब सोचना, यही बिंदु से सारा खेला हुआ, तो यह आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब। मेरे साथ बोलेगा, सब कोई मेरे साथ बोलेगा, और जो जो ना बोलेगा ना अपना साली से, तुम्हारा साली से हम शादी कर लेंगे। देखो इधर सरवा हमको शादी होगा। देखो इधर आना, यह आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण
मेरे साथ बोलो, परावर्तित किरण। ये क्या है? डंडा अभिलंब है। अब सोचना, तीनों एक ही सतह पर एक ही बिंदु पर स्थित है। अब सोचना, तो हम इसको बोल सकते हैं कि यह आपतित किरण एवं परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं, या फिर तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत है? ये बात समझा कि नहीं समझा कि यह आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं? किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? अब गौर करना, ये आने वाली किरण को आपतित किरण, ये वाला आपतित किरण, ये वाला अभिलंब, तो ये वाला आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है ना, इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? आई कहते हैं। आपतित किरण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे। कौन सा रे? इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट को हम लोग आई से लिखते हैं, ठीक ना, इसलिए हमारा इसको आई से डिनोट किया जाता है। ये परावर्तित किरण और ये वाला अभिलंब, ये दोनों अभिलंब और परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनाता है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? आर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर कहते हैं। तो ये जो कोण आई होता है ना, कोण आर का बराबर होता है। इसका मतलब ये जो वाला जो कोण आई होता है ना, वो कोण आर का क्या होता है? बराबर होता है। अच्छा, ये वाला कोण आई क्या है? तो ये वाला जो कोण आई है ना, ये आपतन कोण है, क्योंकि आपतित किरण के साथ बना आपतन कोण, ये वाला परावर्तित किरण के साथ बना परावर्तन कोण। फिर से एक बार मेरे साथ बोलिएगा कि ये आपतित किरण के साथ बना आपतन कोण और ये वाला परावर्तित किरण के साथ बना परावर्तन कोण। ओके, अब आइएगा थोड़ा सा पहला पॉइंट पे, ठीक ना, इसको थोड़ा सा आप घेर करके नीचे में लिख लीजिएगा, ठीक ना। आइएगा, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था? कह रहा था प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। ये कितना बार एग्जाम में आया, इसका कोई वर्णन नहीं है, ठीक ना। देखो, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है सर? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है। पहला नियम क्या कहता है मोहतरमा कि ये आपतित किरण, देखो ये वाला आपतित किरण कौमा ये परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये वाला आपतन बिंदु है, ये आपतन बिंदु है ना, इस बिंदु पे डाला गया अभिलंब है ना, आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों डाला गया अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। यहाँ पर तीनों लिखते तो भी अच्छा रहता, सभी लिख दिए तो भी अच्छा रहा, ठीक ना, क्योंकि सभी का मतलब इसमें तीनों को तो है, वो आपतित किरण, एगो परावर्तित किरण, एगो अभिलंब। तो मेरे साथ बोलिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। ऐसे भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम अच्छा से भाषा में लिखना चाहते हो, फिजिक्स के मॉडल भाषा में लिखना चाहते हो, जिससे एग्जाम वाला जो मास्टर कॉपी चेक करे ना, मास्टरों कॉपी चेक करने के बाद खुश हो जाए, और जब वो मास्टर घर जाए ना तो अपनी बीवी को भी खुश कर दे कि वो बच्चा बड़ा अच्छा से लिखा था कॉपी में। आइएगा, तो जब हमको खुश करना होगा मास्टर के पूरे परिवार को सर, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं, सभी एक ही समतल में होते हैं। फिर से एक बार मेरे साथ बोलिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया क्या? ये वाला अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। चलिए 2 नंबर पे गौर करिएगा। 2 नंबर कहता है ना कि यह आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक ना। यह आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। मैंने यही लिखा, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है सर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद हो गया होगा, तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ, और बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। चलिए, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया सर? अगर समझ में आया तो एक बार जय हो लिख करके कमेंट कर दो सर। अगर संदीप सर से अगर प्यार है तो सर सब्सक्राइब भी कर दो, और सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर दो, ताकि सभी का सभी बच्चा टॉप कर सके सर। जो यूट्यूब पे जो लोग गुमराह करते हैं ना बच्चे को सर, ये गुमराहों से दूर होना है। हमको वो चीज़ पढ़ना है सर जो एग्जाम में आता है, और रटना नहीं है, क्योंकि सर रटने से भविष्य नहीं बनता है सर, रटने से भविष्य खोपचा में जाता है, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलिए। आइए सर, देखिए सबसे पहली बात है ना कि आपको लग रहा होगा ना कि मास्टरवा इतना इतना काहे लिख दिया। मास्टरवा का तो मती पगलाना ना गया संदीप कुमार को। देखो भाई, प्यार जब होता है तो क्या क्या होता है। मैं तो कहूँगा ना सर कि जो मैं आपके सामने लिखा हूँ ना, उसको आपको रटने का ज़रूरत है, ये नहीं है। मैं सारे चीज़ आपके भेजा में डाल दूंगा। ये मैं VVI पढ़ा रहा हूँ तो क्या है, सब समझा दूंगा। कितना मास्टर कहेगा कि आप इसका कॉन्सेप्ट पढ़वे नहीं किए तो समझ में कहाँ से आएगा। मैं आपको ऐसा ही समझा दूंगा। देखिए सबसे पहली बात है ना, कहता है ना कि वास्तविक प्रतिबिंब
कहाँ गया रेड पेन? अच्छा छोड़िए, आइए। कहता है वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखे। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखे। वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब, ठीक ना। इसको नीचे डैश दे करके लिख लो। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। कभी कभी काल्पनिक ना लिख करके आभासी लिख देगा, ठीक ना। आइए, कहेगा वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखे, ही ना बोला है। या फिर क्वेश्चन आ सकता था आपके एग्जाम में आएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में 3-3 अंतर लिखे, 4-4 अंतर लिखे, 2-2 अंतर लिखे। जितना जितना वो बोलेगा उतना ही लिखेंगे। और वो कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ बोलेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करे, तो मैं जितना लिखा रहा हूँ उतना लिख दीजिएगा। 3 नंबर में आएगा तो 3 नंबर मिलेगा, ठीक ना। अगर में हम जैसे लिखा रहे हैं वैसे लिखिएगा तो 1 नंबर फाजुले देगा, लेकिन आपको कम नहीं देगा। आइए, कहता है वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्न अंतर है। क्या है सर? निम्न अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में कैसा अंतर है? तो बहुत सारा अंतर है, ठीक ना। आना, एक साइड आपको लिखना होगा वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरे साइड आपको लिखना होगा काल्पनिक प्रतिबिंब। किसी प्रकार की दिक्कत तो बीच में वो लाइन खींच दीजिएगा। ओके, अब आइएगा 1 नंबर पे सर। अच्छा, हम बोल रहे हैं वास्तविक प्रतिबिंब। अब सोचना, वास्तविक प्रतिबिंब मतलब रियल हीरो, वास्तविक प्रतिबिंब। और जब वास्तविक प्रतिबिंब तो वास्तविक कटान से बनता है, किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, ठीक है ना सर। तो ये कहता है यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब या किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, ठीक ना सर। तो वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। और एक बात और बता दे रहा हूं सर, ये सब चीज अगर नहीं लिखना चाहते हैं ना तो आप नहीं भी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आपको टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ फाइल सेंड कर दिया होगा, ठीक ना, जाकर के वहां से देख लीजिएगा। ओके, आएगा। कहता है यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। कौन? वास्तविक प्रतिबिंब। अगर बात करेगा काल्पनिक प्रतिबिंब का ना, तो काल्पनिक प्रतिबिंब यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। एक एक अंतर दोनों तरफ कंप्लीट हो गया। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। एक एक अंतर में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, ठीक ना। आइएगा, इसका दूसरा अंतर कहता है ना, यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। कौन? वास्तविक। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा सर तो हमेशा क्या होगा सर? ये उल्टा होता है। क्या होता है? हमेशा उल्टा होता है। कौन? वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा उल्टा होता है, ठीक ना। क्या होता है सर? ये हमेशा उल्टा होता है। मैंने देखा कि लग रहा है वीडियो चल रहा है या नहीं चल रहा है। आइएगा, अरे बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम पढ़ा लिए 1 घंटा, अब देख रहे हैं तो वीडियो चलिए नहीं रहा है, क्योंकि जहां मैं पढ़ाता हूं वहां कोई नहीं रहता है, मैं अकेले रहता हूं, ठीक ना। आइए, कहता है यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। कौन? वास्तविक। अच्छा, वास्तविक हमेशा वास्तविक हमेशा लीला रे लीला, और काल्पनिक हमेशा सीधा। अच्छा, वास्तविक हमेशा उल्टा तो काल्पनिक हमेशा सीधा। एक बार मेरे साथ बोलना कि वास्तविक हमेशा उल्टा तो काल्पनिक हमेशा सीधा। 2-2 पॉइंट क्लियर हो गया दोनों तरफ। आइएगा 3 नंबर की तरफ। यह प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। अब सोच रहे चला कि हम रियल हीरो हैं तो पर्दा पे नहीं आएंगे तो पर्दा के पीछे आएंगे। कहेगा तेरे बिना जिंदगी अब अधूरा सा है ना सर, आप सबके बिना। कहता है ना यह प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। हकीकत में उतारा जाएगा नहीं, क्या उतारा जाएगा ना, जाएगा उतारा जाएगा। तू सबके पढ़ावे के चक्कर में हमारे शर्ट टी शर्ट सब बर्बाद हो जाएगा। हो सकता है तुरार के सेवा करते करते हम जिंदगी भी बर्बाद ना कर ले। आइए, कहता है यह प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। किसको? तो वास्तविक को, क्योंकि ये वास्तविक चीज है। वास्तविक चीज को पर्दे पे कहाँ ना उतारा जा सकता है, तो उतारा जा सकता है। आना, काल्पनिक प्रतिबिंब की बात करेगा ना सर, तो काल्पनिक मतलब खत्म है, खत्म। आना, कहेगा यह प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। किसको? काल्पनिक प्रतिबिंब को, ठीक ना। तो काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। अगर मैं बात करूंगा ना सर चौथा पॉइंट की तरफ, तो यह प्रतिबिंब दर्पण के
सामने बनता है, ठीक ना। यह प्रतिबिंब जब बनता है ना, वास्तविक प्रतिबिंब जब बनता है ना, तो दर्पण के सामने। वास्तविक प्रतिबिंब किधर बनता है? दर्पण के सामने। वास्तविक प्रतिबिंब किधर बनता है? दर्पण के सामने। अगर बात करेगा सर काल्पनिक प्रतिबिंब किधर बनता है, तो दर्पण के पीछे, ठीक ना। आना क्या काल्पनिक प्रतिबिंब किधर बनता है सर? तो ये दर्पण के पीछे। किधर बनता है? दर्पण के पीछे, ठीक ना। आइएगा एक बार मेरे साथ और बोलिएगा सर, ठीक ना। बस आप सब आंख बंद कर लीजिएगा, बस मेरा बात को सुनिएगा और एक बार सब कोई बोलिएगा सर, क्योंकि जहाँ पे आप बैठ करके पढ़ रहे हैं ना अपने घर में, वहाँ पे आपकी माँ बाप की सपना छुपी हुई सर। उस गरीबी को अमीरी में बदलने का एक यहाँ पे माहौल है सर, और उस माहौल को आपको हकीकत करना होगा, क्योंकि जो मज़ा ज़िंदगी को जीने में है संघर्ष करके, वो मज़ा फालतू की ज़िंदगी के जीने में नहीं है सर। जीना है सर तो ज़िंदगी एकदम बेहतर जियो, ऐसे ज़िंदगी में कर जाओ कि जिस रास्ते से जाना उस रास्ते में निशान बन जाए। आना कहता है सर वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। थैंक यू। यह प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? बोल 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 उल्टा होता है। यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा। आना यह प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, यह प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। यह प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, या प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो ये क्लियर हो गया है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए सर, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट मार लिया होगा। तो क्या मैंने जो बोला बुझल का ना जी, अरे एस या नो तो बोलिए ना जी। चलिए आइए सर, चलिए आइए सर क्वेश्चन नंबर 4। कहिएगा सर 3 नंबर क्वेश्चन खोपचा में गया। देखो 3 नंबर खोपचा में नहीं गया सर, 3 नंबर जो है ना क्वेश्चन, वो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। कहिएगा 3 नंबर में क्या था सर? तो 3 नंबर में जो आपको है ना, हम बताने वाले थे कि सिद्ध करिए दर्पण फार्मूला। क्या सिद्ध करना है? दर्पण फार्मूला, ठीक ना। तो दर्पण फार्मूला जो है ना सिद्ध हम किए हैं, उसका एक अलग वीडियो हम बना दिए हैं सर। तो उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक ना। वहाँ से जाकर के देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर जाकर के सर्च करिएगा दर्पण फार्मूला सिद्ध करे बाय संदीप कुमार, या SK साइंस क्लासेस बोलिएगा तो आपको मेरा वीडियो आ जाएगा, वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा। ओके आइएगा, ये क्वेश्चन जो है ना सर, वो है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। अच्छा, ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक ना। देखो ये सब अभी मत देखिएगा आप, ये सब देखिएगा तो आपका दिमाग उझराएगा, और आपका दिमाग उझराएगा तो आपका मन पगलाएगा, मन पगलाएगा तो फिर लड़की से प्यार करेगा। ऐसे तुमको दिल से हम इससे प्यार करवा देंगे, पढ़ाई से। आइए, तो पढ़ाई से प्यार करना है सर, ठीक ना। कहता है ना उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करिए। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है, मतलब बहुत सारे अंतर है, ठीक ना। तो एक साइड लिखना है अवतल दर्पण, दूसरा साइड चमकाना है उत्तल दर्पण। अच्छा, 1 नंबर में आइएगा। कहता है सर अवतल दर्पण उत्तल दर्पण होता क्या? देखो, तो अवतल दर्पण का जो फिगर होता है ना, वो इस तरीका से होता है। इसका परावर्तक सतह ये वाला धसा है ना, तो इसीलिए बोला है सर कि इसका परावर्तक सतह धसी होती है। देखो ये वाला परावर्तक सतह, देखो ये वाला, ये अवतल दर्पण है, ठीक ना सर, बाहर से रंगा हुआ, तो ये वाला परावर्तक सतह धसा हुआ है, ठीक ना। और ये उत्तल दर्पण ऐसे होता है, ठीक ना। ए भाई, उत्तल दर्पण ऐसे होता है, अंदर से रंगा होता है, ठीक ना। तो ये वाला परावर्तक सतह उठा हुआ है, तो इसलिए कहता है सर इसका परावर्तक सतह उभरी होती है। उभरी मतलब उठी होती है, ठीक ना। आइए, ये दोनों चीज़ आप समझ गए कि नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? तो नहीं समझे तो आइएगा मेरे साथ। कहता है इसका परावर्तक सतह धसी होती है, इसका परावर्तक सतह क्या होती है? उभरी होती है। किसका? उत्तल दर्पण का, ठीक ना। तो अवतल दर्पण की परावर्तक सतह कैसी होती है? धसी होती है। उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह कैसी होती है? उभरी होती है, यानी कि उठी होती है, ठीक ना। आना 2 नंबर में कहता है इसका फोकस कैसा होता है? वास्तविक होता है। किसका? अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है? वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का फोकस जो होता है वो कैसा होता है? वास्तविक होता है। कैसा होता है? वास्तविक होता है, ठीक ना सर। अवतल दर्पण की फोकस कैसा होता है? तो आपको वास्तविक होता है। आइए, अवतल दर्पण की फोकस कैसा होता है? वास्तविक होता है। लेकिन इसका उत्तल दर्पण की फोकस कैसा होता है? तो वो काल्पनिक होता है, ठीक ना। तो इसका फोकस कैसा होता है? काल्पनिक होता है। लेकिन अवतल का फोकस कैसा होता है? वास्तविक होता है। ओके, ये चीज आपको दिमाग में समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहा? अवतल दर्पण की फोकस वास्तविक, उत्तल दर्पण की फोकस काल्पनिक, ठीक ना।
आइएगा, कहेगा अवतल दर्पण की फोकस वास्तविक, उत्तल दर्पण की फोकस काल्पनिक। अगर अगला 3 नंबर कहता है यह वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं, किसमें? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना वो वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। तो अब अच्छा दोनों प्रकार के कैसे बनता है? जब हम वस्तु को रखते हैं अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र फोकस और ध्रुव के बीच, जब वस्तु को हम लोग रखते हैं अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच तो उसका प्रतिबिंब बनाता है दर्पण के पीछे और वो सीधा बनाता है, ठीक ना, इसलिए वो काल्पनिक होता है। तो इसीलिए कहता है कि अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक ना। मतलब यह कहे तो अवतल दर्पण, ठीक ना। तो अवतल दर्पण में यानी यह वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। यह मतलब कौन? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण ओनली फॉर सिर्फ और सिर्फ कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक ना सर। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों होता है, ठीक ना। आइए अगला 4 नंबर कहता है अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा या छोटा या बराबर होता है सर। यानी अवतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है ना वो कभी कभी वस्तु से छोटा भी बना देता है, कभी कभी वस्तु से बड़ा भी बना देता है, कभी कभी वस्तु के बराबर भी बनाता है। अच्छा, जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर रखते हैं अवतल दर्पण में, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर रखते हैं अवतल दर्पण में तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? इस चीज़ को कॉमेंट कर देना, ठीक ना सर। आइए कहता है अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से क्या होता है? बड़ा या छोटा या बराबर तीनों प्रकार का होता है, ठीक ना सर। तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है या बराबर भी होता है, ठीक ना। इस चीज को आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? और नहीं समझ पाए तो झुलुआ झुलाएंगे, प्यार हम कराएंगे और तेरे बिना हम जी नहीं पाएंगे। कहता अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है और बराबर भी होता है, ठीक ना। लेकिन उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब एनी टाइम वस्तु से क्या होता है? छोटा होता है, ठीक ना सर। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से क्या होता है? छोटा होता है सर। आप यहाँ पे क्या गो लिखे? मैंने 4 गो लिखाया हूँ, लेकिन आप एगो नीचे डैश दे करके लिखिएगा, एक गो दोनों लिखिएगा, ठीक ना सर। अवतल दर्पण में पॉइंट नंबर 5 पे लिखिएगा, अवतल दर्पण में पॉइंट नंबर 5 दे करके लिखिएगा सर। एक और अवतल दर्पण को आभासी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। 5 नंबर पॉइंट देकर के नीचे लिखना अवतल दर्पण में, इधर लिखना इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ओके, इसमें लिखना, उत्तल में लिखना इसे अपसारी दर्पण कहते हैं, इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। पॉइंट नंबर 5 देकर के लिखना, पॉइंट नंबर 5 देकर के लिखना इसमें कि इसे अपसारी दर्पण कहते हैं, माने उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। और इसमें पॉइंट नंबर 5 देकर के लिखना इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया सर कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण, उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी दर्पण, ठीक ना। तो अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी, उत्तल का दूसरा नाम अपसारी। तो एक बार आइएगा सर मेरे साथ, बोलिएगा माँ सरस्वती का कसम है चिल्ला, तेरे खून में मैं दौड़ाऊंगा, मैथ और साइंस को खूबे मारूंगा, है ना। और प्ले स्टोर में जाना सर, क्लास 10th फिजिक्स का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक ना सर, जिसमें आपको बीबीआई भी क्वेश्चन है, सारे प्रकार का क्वेश्चन है। तो उस प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा साइंस का, ठीक ना। आइएगा जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों रहेगा, और एक मैथ का अलग प्ले स्टोर बना हुआ है। देखिए यूट्यूब के प्ले स्टोर में जाना, कहता है इसका परावर्तक सतह धसी होती है, इसका परावर्तक सतह उभरी होती है, इसका फोकस वास्तविक होता है, इसका फोकस काल्पनिक होता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के बनाते हैं, यह वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा या छोटा या बराबर होते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा होता है, ठीक ना। और इसमें 5 नंबर में मैंने लिखाया है कि इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं और इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक ना। यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत? मैं अब चलता हूं पॉइंट नंबर अगला की तरफ। चलिए आइए सर क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि ये क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 तो हम बताएंगे ही, लेकिन आपको मैं 3 चीज़ आपको मैं देता हूँ पढ़ने के लिए, ठीक ना सर। एक आप पढ़ लीजिएगा जाकर के कॉपी एकदम बुक में एकदम साफ शब्दों में लिखा हुआ, ठीक ना सर। आपके पास किसी भी प्रकार का बुक है, आलोक का हो या भारतीय भवन का हो या स्टूडेंट फ्रेंड्स का हो, किसी का भी बुक हो या BTBC NCERT का बुक हो, कोई भी बुक है ना, तो उसमें से सर आपको 3 चीज़ जाकर के पढ़ लेना है प्रकाश की परावर्तन में। पहला तो वो पढ़ लेना है सर कि आपका उत्तल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग, ये तीनों पढ़ लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि ये 3 में से कोई ना कोई एक आएगा। ओके, तो समतल दर्पण का उपयोग पढ़ लीजिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ लीजिएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ लीजिएगा। ओके, सबका कम से कम 2-2 उपयोग पढ़ लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर का आता है ना, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। अब देखिए सर, कहता है गोलीय दर्पण क्या है, तो किसे कहते हैं? कहता है ना, जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, ठीक ना, जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत? अब कहेगा सर कैसा होता है गोलीय दर्पण, तो देखो गोलीय दर्पण, हाँ, तो यही कहता है सर किसी दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक ना। तो कहता है सर गोलीय दर्पण क्या है, किसे कहते हैं? तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण, ठीक ना। आइए अगला कहता है 6 नंबर क्या है? परवलयिक दर्पण, ठीक ना, मतलब परवलयिक दर्पण है क्या? जो गोल नहीं होता है सर। कहता है वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता, जो इस प्रकार से देखो होता है, ये इस प्रकार से गोल नहीं ना है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? परवलयिक दर्पण। क्या कहेंगे सर? ये परवलयिक दर्पण, ठीक ना। तो जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? परवलयिक दर्पण कहेंगे। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत है? तो एक बार मेरे साथ बोलिएगा सर, गोलीय दर्पण क्या है, तो किसे कहते हैं? तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं? तो वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं हो उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं सर। तो जाकर के थैंक यू, लव यू। और क्लास अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा सर तो जरूर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि इसका अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। और क्लास डेली चलता है सर, तो सारे क्लासेस को आप लोग करते रहिए। फिर मुलाकातें करते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, थैंक यू।